कि चलो ये कागज मैं ले लेता हूं, अगली बार भी देने का वादा करो तो ले जाता हूं। कहा कि देते रहेंगे। तो ये डाटा की बात कह रहा हूं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी, 80% कब्जा है। प्रशासन में आपका काम क्यों नहीं होता है? ये वजह। जुडिशियरी में 97%, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों का कब्जा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी मैं नागपुर का रहने वाला हूं, तो नागपुर का अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी जो चीफ जस्टिस, और उसका दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल का लीडर था। आप लोगों को पता नहीं है कि आरएसएस केवल दिल्ली के राजसत्ता में ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसका पोता है जो आरएसएस का पदाधिकारी था, दादा। परिस्थितियां कितनी ज्यादा तेजी से बदल रही है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि ये खबर किसी अखबार ने नहीं छापी, मगर हम कुंडली रखते हैं हर आदमी की। कुंडली समझते हो ना? ये ब्राह्मण लोग कुंडली निकालते हैं, उनको मालूम है ब्राह्मणों की कुंडली वामन में श्याम के पास है। मेरे पास है डाटा हर राज्य में, क्योंकि हमारे पास 31 स्टेट में 542 डिस्ट्रिक्ट में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है। पिछले 43 ईयर्स से ये काम मैं कर रहा हूं, 19 साल की उम्र से। आरएसएस से संगठित शक्ति किए बगैर मुकाबला करना आसान नहीं है। तकरीरों से आरएसएस का मुकाबला नहीं हो सकता, ध्यान रखो। तकरीरों से आरएसएस का मुकाबला नहीं किया जा सकता, संगठित शक्ति के आधार पर ही मुकाबला किया जा सकता है। समझदारी की बात बता रहा हूं। जो मैं कहता हूं उस पर तालियां बहुत कम बजती है, क्योंकि आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब मैं कहता हूं तो वो सोचने लगता है बात तो सही है, तो जब आदमी सोचता है तो ताली नहीं बजा पाता। तो जितना आप कम ताली बजाएंगे उतनी मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि मैं ताली बजाने वाली बातें कहता नहीं हूं। साथियों, खतरनाक होने के सबूत दे रहा हूं आप लोगों को। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है, उस पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, ख्वाजा महाराज, राजा महाराज, यनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, है कोई हमारा? सारा कब्जा है। मैं आपको देश की वास्तविक स्थिति जो है उससे अवगत करा रहा हूं। ये तीसरा मीडिया भी उन पर कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जैसे मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। इस देश में 7,500 बोलियां बोली जाती है, जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, शासन में उसकी मान्यता है। हमारी बोली को कोई मानता नहीं है। सारे मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है उसका उनका कब्जा है, कार्यपालिका जो कानून पर अमल करते हैं उनका कब्जा है, जुडिशियरी जो विवाद पर फैसले करते हैं बगैर किसी सबूत के राम मंदिर का फैसला दे दिया। ऐलानिया कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने यह फैसला दिया, मैं ऐसा ऐलानिया कह रहा हूं, गलत हो तो वो मुझे नोटिस इशू करके बुलाए कोर्ट में, फिर उनके मुंह पर ही कह देता हूं। मैंने वकील को पूछा कि ऐसा कहने से क्या होगा? कहा कंटेम्प्ट होगा। कहा कंटेम्प्ट होने से क्या होगा? कहा सजा होगी। अच्छा कितनी होगी? कहा 6 महीने होगी। तो मैंने कहा चलो मैं 6 महीने अंदर जाके फिर वापस आता हूं। जो सच है बोलना पड़ेगा किसी न किसी को, किसी न किसी को खतरा लेना होगा।
मैंने वकील को पूछा, सजा देने के पहले जज पूछेगा ना एक बार आप क्या कहना चाहा, हाँ पूछेगा जरूर। तो मैंने कहा उस समय जज के मुंह पर कहूंगा कि तुम जज हो, खुदा नहीं हो। तुम जज हो, खुदा नहीं हो, ध्यान रखो। और जज संविधान के ऊपर नहीं होते हैं, संविधान के नीचे होते हैं। संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसले करने होंगे। संविधान को छोड़कर फैसले अगर करोगे तो आप लोगों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम लोग जो कहेंगे उसको कहना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं साथियों, इसलिए ये सारे सबूत आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। जब चारों पिलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया तो देश में लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है। बहुत भयंकर बात आपको बता रहा। देश में लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है। सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा। अरे ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र है। कानून और संविधान के विरोध में जाकर तुमने ये स्थापित किया। इसलिए तुम सारी बातें कानून और संविधान के विरोध में कर रहे हो। तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की जंग लड़नी होगी और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। भारत में जंग होगी साथियों, मैं आप लोगों को थोड़ा सतर्क करना चाहता हूं। इस जंग से गुजरना ही होगा। अभी हालात ऐसे ही पैदा कर दिए गए, जंग से गुजरना ही होगा। आपकी इच्छा हो तो गुजरना होगा, आपकी इच्छा ना हो तो भी गुजरना होगा। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, इसलिए आपको तैयारी करना जरूरी है। तो हम सारे देश भर में लोगों को दिमागी रूप से तैयार कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि आपने परिवर्तन यात्रा शुरू की और अमित शाह कर्नाटक आकर चले गए। और आज के खबर में मोहन भागवत मुरादाबाद में बोले कल, और जो मैं बोल रहा हूं कर्नाटका में उसका जवाब मुरादाबाद में दे रहा है कि हम सब हिंदू है। 130 वाले 130 करोड़ लोग सब हिंदू है। जब मुसलमान हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद कहते रहता है, तब मुझे लगता है हाँ यार भागवत जो कहता है वो सही कहता है। तो समझ में आ रहा है? भागवत कहता है सारे हिंदू है, मुसलमान कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मुझे लगता है वामन मेश्राम गलत है भाई यार, वामन मेश्राम ही गलत है। बाबा साहब आंबेडकर इस खतरे को जानते थे। उन्होंने संविधान की पहली लाइन लिखी, इंडिया दैट इज अ भारत। क्या बात। जितने मुसलमानों के पास पासपोर्ट है, जितने भी लोग विदेश में जाते रहते हैं आते रहते हैं, एक बार ऊपर का पन्ना देखो, ऊपर लिखा होता है इंडिया, नीचे लिखा होता है भारत। अरे एक बार तो पढ़ो भाई। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया वहां गालिब एकेडमी अब आ गया, सारे लोग हिंदुस्तान 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 कहने लगे। मैं आखिरी बोलने वाला था तो मैंने कहा अरे मैं आरएसएस के बीच में आ गया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो आरएसएस वाले हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं कहते जितने मुसलमान कहते हैं। तो मुझे डाउट हो रहा कहीं मैं आरएसएस वालों के बीच में तो नहीं आ गया। अश्मिता समझ में आ रहा है? शब्द बहुत अहम होते हैं, ध्यान रखो। शब्द उर्दू में कहीं पर भी भारत नहीं लिखा जाता। मैं मुसलमानों को अनुरोध करता, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।